नाथ प्यारे की जय। तीसरी बूंद आसमानी रंग के मंदिर में मैंने अपने हाथों से श्यामा जी का श्रृंगार किया। बड़े चाव से मैंने श्यामा जी को सजाया। सुंदर वस्त्र और श्रृंगार में श्यामा जी बहुत जच रही है। इतना सुंदर, लावण्यमयी, अत्यंत खूबसूरत, चेतन, कोमलता से भरा हुआ श्यामा जी का मेरा मुखारविंद और अब हम सभी आत्माओं ने आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से सजा दिया। अनंत आभूषण, वस्त्र और सज धज के सारी रूहें एक साथ जैसे हुस्न की मलिकाएं, हुस्न परियां एक तो किशोर स्वरूप और चित्त चाह्या श्रृंगार, सब मिलकर श्यामा जी को लेके जैसे कोई दुल्हन को, किसी राज दुलारी को अपनी सेवक सेविकाएं लाड करते हुए लेके चले, हम सब रूहें मिलकर कोई श्यामा जी के आगे नृत्य कर रही है, कोई गोल घूम रही है, कोई फूल की पंखुड़ियां उनके चरणों के आगे बिछा रही है, कोई सुगंधित जल का छिंटकाव करती है, कोई मधुर संगीत के बाजे बजाती है, कोई मधुर गीत गाती है, कोई नाचती है, कोई फुदकती है, कोई हंसते हुए एक दूसरे को तालियां दे रही है।
कोई बड़े ऊंचे स्वरों में स्वर अलापती है, कहीं बीत के अपार अदाएं दिखाती हुई हम सभी आत्माएं अपने प्रीतम को वरने के लिए, अपने प्रीतम को पाने के लिए, अपने प्रीतम को अपने अंक में भर लेने के लिए बड़ी व्याकुल उतावली हो रही है। सभी के दिल में प्रीतम को पाने की, प्रीतम को मिलने की अपार उत्कंठा भरी है। और ऐसी ही उत्कंठा लेते, झूमते हुए मदहोश की हालत में हम सभी आत्माएं दहलान की ओर आगे बढ़ रही हैं। और हमारी ये बेकरारी को मेरे प्राण प्रीतम ने अपने दिल में लेकर, वो भी हमारे स्वागत के लिए, हमें अंक लगाने के लिए अपने सिंहासन से खड़े होकर सामने आ रहे हैं। और वहीं दहलान की सीढ़ियों पे प्रीतम के गले में मैंने मेरे हाथ में रखी हुई वरमाला पहना दी। प्रीतम ने मेरे गले में वरमाला पहना दी। दिल में अपार प्रेम उमड़ रहा है और जब प्रीतम ने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया, मैं रोमांचित होते हुए अपने आप को रोक न पाई। प्रीतम के छाती में मेरा मुंह छिपाकर सिसकने लगी। मेरे इस प्रेम की, मेरे दिल की भावनाओं को जानते हुए मेरे प्रीतम ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अपार हर्ष से मेरे अंग अंग में जैसे बिजली चमक उठी हो। धड़कनें तेज हो गई, जैसे रक्त परिभ्रमण तेजी से होने लगा। दिल धक धक धड़कने लगा और मेरी इस हालत को देखते हुए मेरे प्राण प्रीतम ने मुझे कस कर अपनी बाहों में भर लिया। दिल चाह रहा है कि ये पल कभी न बीते।
मैं प्रीतम की बाहों में ही पड़ी रहूं, वहीं समा जाऊं। और अब प्रीतम को लेकर दहलान में चौकी पे मैंने प्रीतम को बिठाया। पास में सुभान बड़ी रूह मेरी श्यामा जी को बिठाया। सब सखियां दौड़ती हुई रसोई की हवेली से कई प्रकार के व्यंजन, मेवा, मिठाई, कटोरिया भर भर के ला रही हैं। मैं वहीं प्रीतम के सामने बैठ गई और इसी कटोरी से मेवा लेते हुए मैंने प्रीतम के मुख में मेवा रख दिया। मेरे प्रीतम के नेत्र में चल रही शरारत को मैं समझ न पाई और प्रीतम ने मेरी उंगली को अपने दांतों तले धीरे से दबा लिया। एक मीठी दर्द भरी सिसकारी मेरे मुख से निकल गई। हंसते हुए मेरे प्रीतम ने अपने हाथों से मेवा मेरे मुख में रख दिया। जब प्रीतम ने मेरे मुख में मेवा रख दिया, अपार हर्ष आनंद गदगदित हो गई। मैं धन भाग्य हो गई। और भी सखियां कई मेवा मिठाई, मैंने श्यामा जी को भी मेवा मिठाई खिलाई। उन्होंने भी एक टुकड़ा उठाते हुए मेरे मुख में रख दिया। इस लीला का अपार सुख लेते हुए प्रीतम कह रहे, बस सखी अब पेट भर गया और नहीं चाहिए। मैंने कहा प्रीतम बस ए लास्ट, इतना, बस इतना लास्ट प्रीतम, एक कौर, मेरी कसम प्रीतम, एक कौर खा लीजिए। और प्रीतम ने तुरंत ही मेरे हाथ से एक कौर खा लिया। और अब मेरे मना करने पर भी उसी मेवा को चबाए हुए मेवा प्रीतम ने मेरे मुख में रख दिए। रस भर्यो रसीलो दुल्हा, जो लाड कर रहे हैं मुझे,
क्या कहूं इन लाड की बातें। और अब प्रीतम चौकी से खड़े हो गए। मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपने पास खींच लिया। मैंने कहा, प्रीतम बस आप बैठिए। और वहीं पड़साल में सिंहासन के ऊपर युगल जोड़ी को बिठाते हुए मैं सामने ही नृत्य मंच के ऊपर कई संगीत की सुरावलियों के बीच में नृत्य करके मेरे प्रीतम को रिझा रही हूं। अपलक नेत्रों से प्रीतम मेरी ओर निहार रहे हैं। और इतना ही नहीं, अपने नेत्रों से मुझे जैसे कह रहे हैं, वाओ कितना सुंदर नृत्य कर रही है तुम। और जोश भरा आता है मुझे, और कई नई नई अदाओं से, कई नई नई भावपूर्ण भंगिमाओं से नेत्र के अनंत भाव दर्शाती हुई मैं मेरे प्राण प्रीतम को अपनी ओर जैसे बांध रही हूं। और प्रीतम भी नखशिख सजी हुई मुझे देखते देखते, नैन मरोड़ते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरी एक एक अदा पे जैसे और खुश हो रहे हैं। अनंत नृत्य करते हुए मैं प्रीतम के चरणों में जाके बैठ गई। पसीने से लथपथ मेरे मुंह को मेरे प्रीतम ने चूम लिया। कितना सुंदर नृत्य किया तूने। और वहीं पे पास में पड़ी फूल माला लेकर मेरे गले में डाल दिया कि वाह सखी, आज तूने मेरा दिल जीत लिया। और अब प्रीतम को लेकर हम नीले पीले मंदिर में सब सखियां सहित पहुंच गए। मैंने पूछा, धनी जी दोपहर हो गई, आज्ञा करो थाल भोग ले आऊं। हंसते हुए धनी जी कहता है, तू थोड़ी मानेगी, मैं मना करूंगा तो तू छोड़ देगी क्या मुझे?
चल जाओ और लेके आ। तो बिना खिलाए तो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। और मैं गदगदित हुए हंसती हंसती दौड़ते हुई पहली भूम रसोई की हवेली से अनंत व्यंजनों से भरे हुए थाल लेकर आ गई। कोई सखी जल ले आई, प्रीतम के हाथ पखाले। मैंने मेरी ही साड़ी के पल्लू से प्रीतम के हाथ पोंछ लिए। कहाँ नैपकिन ढूंढने को जाऊं? और मेरे पल्लू से हाथ पोंछते हुए प्रीतम भी बहुत मस्ती में आ गए। अपने हाथों से भोजन कराकर हम सब सखियां पहली भूम रसोई की हवेली में आके भोजन करके फिर पहुंच गए प्रीतम के पास। और तभी प्रीतम ने अपने हाथों से पान का बीड़ा मेरे मुख में रख दिया और उसी पान के बीड़े को मैंने आधा करके प्रीतम के मुख से मुख जोड़ दिया और उसमें से आधा मेरे प्राण प्रीतम ने खा लिया। इन सुख को मैं क्या कहूं? ये दिल की बातें कैसे बयां करूं? और अब प्रीतम को सुख से ज्या पे पौढ़ाकर मैं अपनी और सखियों के सहित फूलबाग में पहुंच गई। और जैसे ही वहां पहुंची प्रीतम तो मेरे संग ही आ गए थे। और अब फूलबाग के भीतर खुशबूदार हवा के ठंडी बयार, खुशबूदार हवा के झोंके चल रहे हैं। और इसी फूलबाग में प्रीतम के संग दौड़ने की, पकड़ने की, उछलने की, कूदने की, कभी फव्वारों के बीच में, कभी फूल क्यारियों के बीच में, इतनी मस्ती, इतना आनंद ले रही हूं। प्रीतम भी खुशी खुशी फूलबाग में फूलों के संग। और तभी प्रीतम ने अपने हाथों से एक गुलाब के फूल को तोड़कर मेरे बालों में सजा दिया। खुशी से मारे
मैंने प्रीतम को बाहों में भर लिया और मेरे दिल के भीतर की चल रही कश्मकश को पहचानते हुए प्रीतम मुझे उसी फूलबाग में वन लताओं से घिरी हुई एक कुटीर में लेकर चले गए। एकांत के कई पल, कई सुख मैंने इस फूल लता की कुटीर में लिए। प्रीतम के नेत्र में झांकते हुए प्रीतम के नेत्र में भरे हुए इश्क के सागर को मैंने अपने नेत्रों से पीते हुए इस सागर को अपने दिल में उंडेल लिया। अपलक नेत्रों से प्रीतम के इस मधुर स्वरूप को, इस मधुर सौंदर्य को मैं अपलक निहार रही हूं। घुंघराले केश, ललाट में मध्य में सुंदर बिंदी, और बिंदी भी ऐसे जैसे ललाट का ही कोई पार्ट है, कोई भाग है। आंखों के ऊपर काली सुंदर तिरछी अनीदार बाहें, और पलक झपकाते हुए नेत्र से प्रीतम मुझे जैसे आमंत्रित कर रहे हैं कि आजा मेरे नेत्र में समा जा। लेकिन मैं थोड़ी पगली थी, मैंने प्रीतम को ही अपने नेत्रों में बसा लिया। और नेत्र को बंद करके प्रीतम के इस मधुर स्वरूप को अपने दिल के अंदर समाहित कर लिया। दिल में इस मधुर स्वरूप की मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी अदाएं, मीठी मीठी मुस्कनी, दिल में मेरे और कोई बात आ ही नहीं सकती। मधुर अधर और जब प्रीतम के मुख से कोई शब्द निकलता है, इतनी मिठास भरी हुई है, मैं अपने हडपची पे हाथ रखकर अपलक नेत्रों से देखते हुए जैसे कह रही हूं,
बस प्रीतम आप बोलते जाइए, मैं सुनती रहूंगी, आप बोलते जाइए, मैं सुनती रहूंगी। इतनी मधुर आवाज, जैसे मेरे कानों में कोई मिश्री घोल रहा है। मेरे प्रीतम की मीठी जुबान और इसके मधुर बोल मुझे पागल कर रहे हैं। और इसी मधुर स्वरूप को, इसी मधुर गालों को, मधुर हस्त कमल को इस बनलता की कुटीर में मैं प्रीतम को अपने दिल में भर रही हूं। बस मैं और तू और मैं, दिल उछल उछल कर प्रीतम के दिल में समाहित होने के लिए तड़प रहा है। धीरे धीरे मैं अपने आप को, अपना अस्तित्व मिटाकर प्रीतम के अंक में समाहित हो रही हूं। मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया। हम दो से एक हो गए। प्रीतम के दिल में एकाकार हो गए। दो में से एक, और अब ये जुदागी करनी ही नहीं है, बस उसी में समा जाना है। और मैं अपना अस्तित्व समेट कर प्रीतम में समा गई, एकाकार हो गई, एक रूप हो गई, प्रीतम में ही मिल गई। और सुख आनंद से भर रही हूं, सुख आनंद में डूब रही हूं, सुख आनंद की मस्ती में झूम रही हूं, झूम रही हूं, झूम रही हूं। झूम रही हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।